ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही भगवत प्रेमी हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली। अब देखिए महाराज, जैसा नाम वैसा कार्य, बिल्कुल विपरीत। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े ही पूजा पाठ करने वाले थे, भगवत प्रेमी, और उनके विपरीत उनकी पत्नी चुगल, निंदा, इन सब कार्यों से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सुबह उठ के जब तक वो किसी की निंदा ना कर दे, किसी की चुगली ना कर दे, तब तक वो दोपहर का भोजन ही नहीं करती थी। देखिए महाराज, पति और पत्नी का स्वभाव एक जैसा अगर हो तो 2 फूल एक्स्ट्रा चढ़ा देना भगवान पर। क्यों? क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जहां पति पत्नी का स्वभाव एक जैसा होता है। अगर पत्नी चरणामत की प्यारी है तो पति शराबी। अगर पत्नी को सत्संग अच्छा लगता है तो पति को फिल्म, टॉकीज, मूवी, बिल्कुल विपरीत स्वभाव। और अगर एक जैसा स्वभाव है तो समझिएगा ठाकुर जी की बहुत कृपा है उन पर, जो एक जैसा स्वभाव है। एक पति, नया नया विवाह हुआ उसका, अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा था। अब रेलवे स्टेशन पे बहुत रोया। पत्नी कहती है, अरे 10 दिन में आ जाऊंगी, इतना क्यों रोते हो? बहुत रोता है वो, और रो ही रहा होता है। उसकी ट्रेन थोड़ा विलंब में आती है तो देखता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति है, वो भी बहुत रो रहा है। अब उनसे जाके पूछता है कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरी पत्नी जा रही है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो आदमी जो होता है वो कहता है कि जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जा रही है उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आ रही है, वो इसलिए रो रहा है। तो महाराज, पति पत्नी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, और हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा है उन पे। तो यहाँ धुंधली जो है वो सुबह से शाम तक केवल उसका एक ही कार्य होता था, दूसरों के घरों में जाके कलेश करवाना, निंदा करना, चुगली करना। जब तक ये ना करे तब तक उसका दिन ही नहीं जाता था। ठाकुर जी की कृपा थी ब्राह्मण पे, सब कुछ था, धन था, सम्मान था, केवल एक चीज की कमी थी, पुत्र नहीं था। बड़े ही दुखी रहते हैं वो, मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, ऐसा कौन सा पाप किया जिससे मुझे भगवान ने संतान की प्राप्ति नहीं है। मुझे भगवान ने संतान नहीं दी। कईयों को तो 4-4, 5-5 दिए, मुझे एक भी नहीं दी। बड़े ही दुखी होते हैं, पत्नी से बात करते हैं, पर धुंधली को क्या, उसे तो कोई मतलब नहीं, और अच्छा है संतान नहीं है तो एक दिन आत्मदेव जी दुखी होकर वन की ओर चले जाते हैं। नदी में कूदने ही जाते हैं कि तब तक ब्राह्मण का आना होता है, संत का आना होता है। संत देखते हैं, कहते हैं कि अरे मनुष्य जन्म तो कितने भाग्य से मिलता है और ऐसे ही गवा रहे हो। तो ब्राह्मण ने जैसे ही संत को देखा उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरी संतान नहीं है। ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, क्यों मेरे को संतान नहीं दी? संत कहते हैं कि अच्छी बात है जो संतान नहीं दी तुम्हें, उनसे जाके पूछ के आओ। संतान पाकर कोई खुशी नहीं है,
राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कौन सा सुख प्राप्त हुआ उन्हें? तो संत बताते हैं उन्हें कि जिसके लिए तुम रो रहे हो एक दिन वही रुलाएगा तुम्हें। ब्राह्मण नहीं मानते हैं, कहते हैं कि संत से मिलो, तो बस यही कहते हैं। क्या? संत कहते हैं कि अरे छोड़ो ये मोह माया, संतान का मोह छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि संतों से मिलो, तो यही कहते हैं सब कि भगवान की भक्ति करो, ये करो, वो करो। संत कहते हैं कि जब तक इसे पुत्र की लात नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं मानेगा। कि जिसके लिए अभी, जिस चांद के लिए